गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। इसके हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा मुस्लिम लीग की स्थापना। अब हम देखते हैं उसके बाद है स्वराज पार्टी क्या थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई। अगला टॉपिक है आप लोगों का। तो जब असहयोग आंदोलन जो चल रहा था गांधी जी के द्वारा, उसके अचानक एकाएक वापसी हो गई, यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। इससे जो निराशा हुई हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के मन में, जो क्षोभ पैदा हुआ, उसका प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में दिखने लगा। यानी 1922 में जब गया में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें उसका क्षोभ दिखने लगा, उसकी निराशा उसमें दिखने लगी। उसमें कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस अधिवेशन के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था। जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों का यह विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक जो योजना है, रचनात्मक जो कार्य है, उसमें साथ ही कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचनों में, यानी जो भी चुनाव होते थे, निर्वाचन होते थे, उसमें निर्वाचनों में भाग लेकर या व्यवसायिक स्थितियों में भाग लेकर, सरकारी पदों पर भाग लेकर और अंदर रहकर, यानी सरकार में हम, अंग्रेजी सरकार में हम अंदर रहकर और उसका बहिष्कार करें, उसका हम लोग बहिष्कार करें, व्यवसाय का बहिष्कार करें, उनके पदों पर रहकर उनके कामकाज का हम लोग बहिष्कार करें, उसमें विरोध पैदा करें। ये सोच थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की। इसी पर विचार में एक प्रस्ताव लाया गया अधिवेशन में, परंतु वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इसी विचार को लेकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो प्रस्ताव गया अधिवेशन में पारित नहीं हो पाया। तब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने कांग्रेस से अपने त्याग पत्र दे दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। हालांकि देखा जाए तो स्वराज पार्टी के जो काम करने के तरीके थे, जो सोच थी, वो कांग्रेस से अलग नहीं थी। वो भी पूर्ण स्वराज की मांग करते थे और कांग्रेस का भी सोच वही था, कांग्रेस के आंदोलन का भी वही विचार था कि पूर्ण स्वराज की मांग हो, पूर्ण स्वराज हमें मिले। तो दोनों को काम करने का तरीका एक ही था दोनों को, लेकिन दोनों की मांग एक थी, लक्ष्य एक था, लेकिन काम करने का तरीका वो लोग अलग अलग अपनाते थे। यही, हालांकि स्वराज जो पार्टी थी वो अपनी नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी हमारे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, तो जो उनका लक्ष्य था उसकी प्राप्ति के लिए वो काफी हद तक आगे चल गए थे और सफल हो रहे थे। 1919 सुधार अधिनियम में जांच गठित करवाना, यानी 1919 में सुधार अधिनियम में जांच गठित करवाना, इस बात का ये संदेश देता है, इस बात का सबूत है कि वो कहीं न कहीं सफल हो रहे थे। लेकिन जैसे ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई, उस समय उस मृत्यु के बाद केलकर और पुपुल जयकर जैसे नेताओं ने सरकार के सहयोग का रास्ता साफ हुआ और धीरे धीरे जो इसके राष्ट्रवादी नेता जो थे वह स्वराजवादी हिंदू के समीप होते गए। यानी हिंदूवादी अब जो विचारधारा पनप रही थी भारत में, उसके धीरे धीरे समीप होते चले गए हमारे स्वराज पार्टी की। और यही था कि चुनाव जो होते थे उसमें स्वराज पार्टी और हिंदू महासभा जो होती थी उसमें कोई अंतर नहीं होता था। तो धीरे धीरे स्वराज पार्टी हिंदूवादी नीतियों को लेकर और हिंदू महासभा में संगठित होकर मिलने लगी और धीरे धीरे वो अपने जो इस संप्रदायवाद था, जो हिंदुओं के विचार था या अलग विचार था, इससे अपनी दूरी नहीं बना सकी स्वराज पार्टी और धीरे धीरे वो 1926 तक पंगु होकर, यानी कमजोर होकर सीमित हो गई। यानी स्वराज पार्टी जो थी वो 1926 तक धीरे धीरे खत्म हो गई, धीरे धीरे सीमित स्थिति में रह गई, उसका कोई महत्व नहीं रह पाया। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुई थी। अब अगला टॉपिक है आप लोगों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
जिसको हम लोग आरएसएस बोलते हैं, आज भी हम आरएसएस जानते हैं, जो हिंदुवादी नीतियों को लेकर चलते हैं, जिसके आज अध्यक्ष मोहन भागवत है। तो आरएसएस की स्थापना कैसे हुई? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी मुख्य सोच, मुख्य अवधारणाएं हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, उनका नारा था हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। इसी विचार पर ये आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदी में कहें तो ये विचार पर उसी पर चलते थे। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। हालांकि ये पार्टी जो थी अचानक से एक गठित होने वाली पार्टी नहीं थी। इसकी शुरुआत बहुत पहले से, भविष्य में बहुत पहले से इतिहास में हो चुकी थी और इसके स्वरूप जो थे बहुत पहले से दिखाई पड़ते थे। धीरे धीरे बाद में आकर 1925 में इसकी स्थापना हुई। इसी कारण हिंदू पुनरुत्थान की यानी हिंदुओं की स्थिति में सुधार के कई प्रयास हुए। हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास हुआ। हिंदुओं के नेतृत्व में परंपराओं, धार्मिक कारणों में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि 1830 में ही कलकत्ता में राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया। इसमें हम भी देखते हैं 1875 में मुंबई में जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो और सनातन धर्म जो था हिंदू, उसके प्रभाव को उन्होंने बनाना चाहा। तो हम देखते हैं कि बहुत पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी और इसकी बात की जा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, उसके 10-15 वर्षों के जो कार्य थे उसमें युवा नेता और उग्र रूप अपनाना चाहते थे। यानी उसमें जो भी युवा राष्ट्रवादी नेता थे उस कांग्रेस में, वो लोग उग्र रूप अपनाना चाहते थे और उग्र रूप से अंग्रेजों का सामना करना चाहते थे। जिसमें 3 बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, बाल पाल लाल, जिसको हम बाल लाल के यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनको बाल पाल लाल के हम नाम से जानते हैं। ये लोग इसमें काफी सक्रिय उग्र भूमिका निभाते थे। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा का स्थापना करना, ये सब दिखाता है कि हिंदुओं और हिंदुत्व की भावना लेकर बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता कूद पड़े थे। हिंदुओं की स्थिति में सुधार, हिंदुओं को एकत्रित करने, हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने, इस तरह की काफी विचारधाराएं चल रही थी। लेकिन गांधी जी जब आए हमारे राजनीति में तो उनके पदार्पण के साथ ही दोनों पक्षों की सांप्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गई, यानी पीछे चली गई। और जब असहयोग आंदोलन वापस ले गया तब पुनः उग्र विरोधाभास होने लगे, उग्र राष्ट्रवादियों को में विरोध पैदा हुआ और तब हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार किया जाने लगा। और धीरे इसी का कारण था कि 1925 में श्री केबी हेडगेवार के नेतृत्व में आरएसएस की स्थापना की गई। यानी आरएसएस की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में श्री केबी हेडगेवार के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, जो बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी थे। यानी बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे, उनके अनुयायी थे और उन्हीं के द्वारा 1925 में केबी हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। तो हम इसमें देखते हैं कि 13-14 वर्ष का जो था एक समय, 1914 से लेकर 1930 के बीच 15 वर्षों का जो 16 वर्षों का समय था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में बहुत काफी तेजी आई, बहुत काफी उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों ने रूप लिया और वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के व्यवसायिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पर अपना जो कायम था उनका स्थिति, उसके कारण ये राष्ट्रवादी गुण पैदा हुए थे, राष्ट्रवादी सोच पैदा हुई थी और राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे। और उस समय हम देखते हैं कि इन 1914 से लेकर 1930 के बीच में बहुत सारे उग्र आंदोलन हुए, बहुत सारे सभाओं का गठन हुआ, किसान महासभा, मजदूर संगठन कई हो गए, आरएसएस, मुस्लिम लीग या कांग्रेस का स्थापना, इस तरह की तमाम
कई सारे स्थापनाएं हुई, कई सारी सभाएं गठित हुई, यानी इससे लगा था कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत उस सीमा पर जा रहा है और हमारे अब आंदोलन बहुत उग्र होने जा रहे हैं। और यही कारण था कि 1947 में जाकर अंग्रेजों को यहाँ से हमारा पूर्ण स्वराज देकर यहाँ से उनको अपने देश वापस लौटना पड़ा। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है और भी सारा बहुत क्वेश्चन है। अगले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।